Lesson number 3, to make bridges or to break bridges is your choice. रामायण के अंदर ऐसे कैरेक्टर भी हैं जिन्होंने कि ब्रिज तोड़े हैं, जैसे मंथरा ने ब्रिज तोड़े। देखा भी ओके, कैकेयी का राम से इतना प्यार है, मुझको ये ब्रिज तोड़ना है, इस रिश्ते के ब्रिज को तोड़ना है। हालांकि लगता है कि रामायण से एक ही ब्रिज हुए, बस वो जो लंका की ओर बनाया गया बस वही एक ब्रिज था, लेकिन और भी बहुत सारे ब्रिजेस हैं, और ब्रिजेस को बनाने वाले भी हैं, तोड़ने वाले लोग भी हैं। मंथरा वाज वन सच पर्सन, ग्रजिंग, नेगेटिव। मंथरा के अंदर में वैसे हल्की बुल्की नेगेटिविटी थी, लेकिन जब भी राम को देखती शी वुड बिकम इवन मोर एंग्रियर, मोर नेगेटिव। और एक समय ऐसा हुआ, चारों भाई जो थे वो मिट्टी में खेल रहे थे और मिट्टी से लथपथ हो रखे, पहचान में नहीं आ रहा इसमें राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, भरत और शत्रुघ्न कौन है। चारों भाई एक जैसे दिख रहे, अदरवाइज दोनों चारों का कॉम्प्लेक्शन अलग अलग है तो पहचान पाते थे, ओके ये जो ग्रीनिश वाले हैं दैट्स राम, वाइट वाले लक्ष्मण, थोड़े से ग्रे वाले दैट्स भरत, शत्रुघ्न इज ऑल्सो वाइटिश, तो पता लग जाता था। लेकिन यहाँ पर तो मिट्टी से सराबोर हो रखे हैं चारों के चारों, पता नहीं चल रहा चारों को। तो तीनों माएँ आई, कहते ये तुम लोग क्या कर रहे हो। अब इन्होंने कीचड़ के गोले बना बना के माओं को भी लपेट दिया। अब यहाँ पहचान में नहीं आ रही कौन सुमित्रा है, कौन इसमें कौशल्या है, कौन कैकेयी है, कुछ नहीं पहचान में आ रही। तो ये बच्चों के साथ खेल रही है। तो मंथरा ने आके देखा, ये देखो ये राजघरानों में ये चल रहा है, कीचड़ से लथपथ हो रखे हैं ये चारों बच्चे, तीनों माएँ। राम जी ने देखा काफी दूर खड़ी हुई है मंथरा, ऐसे गोला बनाया मिट्टी का, उसको उछाला और तीर मारा और वो पूरा गोला छपाक देना। तो मंथरा भी जो थी वो भी टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन ये पहचान में आ रही है तो मंथरा ये। लेकिन मंथरा को बहुत गुस्सा आ गया कि जिस तरह से मेरे को तूने कीचड़ किया है, मैं ब्रिज तोड़ूंगी। यस, ये जो सारा इतना हंसता खेलता परिवार है ना, जहर मिला के रख दूंगी। सो शी वाज द वन, मंथरा वाज द वन हु ब्रोक द फैमिली। परिवार को तोड़ने वाली मंथरा है। उसके देन ये शी वेंट टू कैकेयी का मन खराब करना, उसको बताना कि तू क्या कर रही है, तू तो अंधी हो चुकी है। पहला सबसे ज्यादा प्यार तो कौशल्या से, सब जगह सबसे ज्यादा प्यार किससे में, किसको करे दशरथ महाराज, कैकेयी को। शी वाज यंगेस्ट एंड शी वाज ब्यूटीफुल आल्सो। तो उनको जो छोटा होता है उसको ज्यादा प्यार मिलता ही है, बल्कि कौशल्या मैया को सबसे कम अटेंशन देते दशरथ महाराज। बट शी वाज वेरी कूल, उनको परवाह नहीं है उनको ना, बल्कि उन गुरुकुल खोल के रखा है। उस गुरुकुल के अंदर 10,000 बच्चे पढ़ते थे। सो माता कौशल्या शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ 10,000 स्टूडेंट्स। क्या गुरुकुल होगा वो, वाओ, 10,000 बच्चे, वो भी कौशल्या मैया के गुरुकुल के अंदर। पर वो कभी नहीं थी मैं थोड़ी पटरानी हूँ, मेरे को टाइम तुम देते नहीं हो, क्या तुम मैं क्या। ये कौशल्या मैंने कभी नहीं, जानती हैं ये यंग रानियां हैं, दे नीड मोर अटेंशन, इट्स ओके। So she was more practical actually. लेकिन ब्रिज तोड़ने का कार्य किसने किया, मंथरा ने। तो ऐसे लोग भी हैं जो कि ब्रिज तोड़ने का कार्य करते हैं, और ऐसे भी हैं जो कि ब्रिज बनाने का कार्य करते हैं। जैसे कि हनुमान जी जब सीता मैया के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया सीता मैया को कि किस प्रकार से राम जी चाहते हैं कि राम जी आपकी ओर कूच कर चुके हैं, बस वो आपको ढूंढ ही रहे हैं, बस जाके आपको मेरे को बताना है आपका हाल, एंड देन वी वेरी सून राम जी विल बी हियर। तो सीता मैया ने कहा कि ना, लेकिन हनुमान इतना समय क्यों लग रहा है, राम जी को ये ब्रिज बनाने में इतना समय भला क्यों लग रहा है। सो हनुमान जी ने बोला कि ना एक्चुअली एक जो चीज उनको भुला रही है या फिर जो डिले कर रही है वो ये है कि उनका ये भूल जाना कि वो बहुत पराक्रमी राजा है। तो सीता मैंने कहा ऐसा भला वो कैसे भूल सकते हैं, वो तो इतने पराक्रमी है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, इसमें क्या संदेह, तो ऐसा क्यों भूल रहे हो। तो फिर हनुमान जी ने बोला क्योंकि वो आपके विरह में इतने ज्यादा डूब चुके हैं कि उस विरह की भावना में वो भूल गए हैं कि वो बहुत पराक्रमी राजा भी हैं। ही इज गॉड हिमसेल्फ, ही कैन डिफीट रावण लाइक यानी इजीली, क्योंकि आपकी स्मृति में रहते हैं हमेशा। इसीलिए ये सुनकर के सीता मैया को बहुत शक्ति मिली कि मेरे राम जी मेरे बारे में इतना सोचते हैं। सो व्हाट इज सेपरेटिंग हिज स्ट्रेंथ from Mother Sita is forgetfulness about his parakram. Why? Because he is in remembrance of Mother Sita. ऐसा। और राम जी को बोला जाके क्या बताया, राम जी को जाके बताया कि सीता मैया although she is surrounded by negative people but she is always remembering you. सीता मैया ने क्या बताया, सीता मैया का हाल क्या बताया हनुमान जी ने बताया
कि वास्तव में सीता मैया के जो प्राण हैं एनी टाइम दे कैन लीव। क्यों? क्योंकि प्राण जो है वो जल रहे हैं किसमें? फीलिंग ऑफ सेपरेशन। पूरा शरीर जो है तपिश में है इन सेपरेशन फ्रॉम श्री राम। तो अगर इतनी तपिश हो तो फिर प्राण भला क्या ही बचेंगे। लेकिन क्योंकि आंसू भी गिरते रहते हैं इस आशा में कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम उसे बहुत प्रेम करते हैं, सो उन अश्रुओं की वजह से वो अग्नि थमके रहती है, तो इसलिए प्राण जो है वो बाहर नहीं आते। दिस इज द कंडीशन ऑफ मदर सीता। अब जब ये डिस्क्रिप्शन दिया सीता माता के प्रेम के बारे में राम जी को, राम जी ने कहा सीता, ओ व्हाट लव शी हैज फॉर मी। और सीता मैया वाकई में बिकॉज शी वॉज सो मच लॉयल टू श्री राम, फीलिंग ऑफ सेपरेशन, इतनी टेम्पटेशन चारों ओर होते हुए भी, इतनी थ्रेटनिंग कंडीशन होते हुए भी, इवन देन सीता मैया कुड नॉट बी टेम्प्टेड। एक्चुअली रावण जब सीता मैया को लेकर के आया था लंका में, इससे पहले जितने भी गेस्ट आए थे कभी लंका, तो लंका दिखाई गई थी बाई सम अदर गाइड। कहता भाई गाइड तुम दिखा के लाओ लंका हमारी कैसी है। फर्स्ट टाइम एवर रावण हिमसेल्फ बिकेम द गाइड, सीता को इंप्रेस करने के लिए, कि सीता मैया इंप्रेस हो जाएंगी। आइए मैं आपको लेके जाता हूँ, ये सीधा रास्ता, ये हमारा ये रॉयल रास्ता है, ये इस तरफ, ये जो है ये हमने फला फला देवता की बैंड बजा करके हमने ये इकट्ठा किया था ये, और उससे फिर हमने ये जो ये महल है ना, ये हड्डियों का है बेसिकली। उनका फ्लैश हम खा लिया करते थे और हड्डियों से फिर हमने इसको कार्व आउट करके ये अच्छा लगा आपको। लोग भी हैरान थे, लंकावासी भी हैरान थे, कहते भाई कभी भी बंदे ने कभी खुद गाइड बन के शहर नहीं दिखाया अपना लंका, ये कौन सी रानी आई है ये सीता नाम की, जिसको तो पर्सनली ऐसी रावण को लग रहा था कि अब तक तो मैं बहुत कामुक था, अब मुझको शायद प्यार हो गया। केस तो उसका भी खराबी है। रावण वाज नेवर इन लव विद मदर सीता, नेवर एवर। लेकिन वो इतना इंप्रेस था बाय द ब्यूटी एंड प्योरिटी ऑफ मदर सीता, उसको इसीलिए ऐसा फील हो गया, हाँ ये मेरा पहला। पर माता सीता है तुम प्यार कुछ नहीं। शी वॉज लॉयल टू श्री रामचंद्र, उनका मन जो है वो एकदम फिक्स्ड है श्री रामचंद्र में। इससे जब भी रावण आता भी था ना, रावण का कैसे घास का तिनका फेंक के मारती थी। कहते घास का तिनका क्यों? कहते घास का तिनका रख ले, क्योंकि मेरे राम आएंगे ना, जब तक ये लंका को जला के भस्म कर देंगे तो तेरे को झोपड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, इससे झोपड़ी बनाई हो तो ये तेरी झोपड़ी बनाने के लिए दे रही हूँ मैं। यस। और साथ ही तिनका इसलिए फेंकती थी, तृणादपि सुनीचेना, तो तृण के समान विनम्र बन, यू एरोगेंट फेलो। सो दैट्स मदर सीता। तो हनुमान जी ने यहाँ पर ही इज मेकिंग अ ब्रिज बिटवीन मदर सीता एंड श्री राम, एंड दैट्स अ डिवोटी, जो शक्ति और शक्तिमान को साथ लाने का प्रयास करता है, दैट्स अ डिवोटी, एंड दैट्स हनुमान जी। तो ऐसे लोग भी हैं हु ब्रिज द गैप। राम जी हिमसेल्फ ऑल्सो ही मेड द ब्रिज टुवर्ड्स लंका। कैसे? अब वैसे तो जितने वानर सेना है सबने पत्थर लेकर के आए, राम जी का नाम लिखा, अब ये ब्रिज तो बन गया जी, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। लेकिन वानर सेना ये कोई ऐसे हमारे ऐसे वानर नहीं है जो अब निकल जाए, ये दे वर ह्यूज, बिकॉज ये डेमीगॉड्स हैं। मैनी ऑफ द डेमीगॉड्स दे अपीयर्ड एज वानरस। अब ये लोग अगर चले धम धम धम, ये ब्रिज तो इकट्ठा हुआ है, पत्थर तो धुम फैल जाएंगे। ये स्टेपल करे जोड़े थोड़ी हुए थे आपस में, ये स्टेपल करे जोड़ भी देंगे अगर तो भी बिखर जाएंगे, स्टेपल भी टूट जाएगा भाई, क्योंकि ये लोग चलेंगे ताड़ 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 ताड़। और इतने सारे वानर, एक्चुअली एज पर रामायण, वाल्मीकि रामायण, दे वर 10 to the power 67 वानरास। कितने? 10 to the power 67। ये कोई साधारण आर्मी नहीं थी कि 2-4 वानर जो है, यहाँ बोले 100 करोड़ वानर, 10 to the power 67। और ये सबके सब ऐसे छुटर पुटर भी नहीं है, ये दाम दाम करके ऐसे वाले हैं ये वानर। मतलब एक्चुअली अर्जुन को भी थोड़ा डाउट था कि ना राम जी को ये क्या वानर सेना को लेकर के ब्रिज वगैरह बनाना पड़ा, भाई इतने बड़े धनुर्धर होते तो तीर चलाते, तीरों का बनाए थे। और एनीवेज बोला जाता है ही वाज अ ग्रेटेस्ट आर्चर, पर मैं होता ना, मैं ऐसे सेवा भी नहीं करता, तीर मारा। हनुमान जी ने कहा अच्छा बना जरा एक ब्रिज बना जरा, तो गोदावरी में ब्रिज बनाया अर्जुन ने, हनुमान जी ने सिर्फ पूंछ मारी उस पर, चीथड़े उड़ा दिए उसके। कहता है ये तो चाइना ब्रांड से भी घटिया क्वालिटी का,
इस बार ये मंत्र मंत्र करके फिर मारा, फिर ब्रिज बना। हनुमान जी ने फिर पूंछ मारी, चिथड़े उड़ा दिए। सर वेरी बैड क्वालिटी। अच्छा हुआ तुम राम जी की लीलाओं के अंदर ब्रिज बनाने की तुमको सेवा नहीं दी गई थी, नहीं तो हमने तो कभी लंका में पहुंच ही नहीं माना था। तो मतलब अर्जुन की ऐसे खुल्लम खुल्ला बेइज्जती, तो ये तो वानर में तो ये पूंछ मार के, हम तो पाँव भी नहीं रखे तुम्हारे ब्रिज के ऊपर। इस बार जो है इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम ले करके ब्रिज बनाया। ब्रिज बनाया, पूंछ मारी, हनुमान जी ने, नहीं टूटा। पाँव रखा, नहीं टूटा। दोनों पाँव रखे, नहीं टूटा। अर्जुन को लगा है इज्जत बच गई हमारी। इसके बाद हनुमान जी ने स्टार्टेड जंपिंग ऑन दैट ब्रिज, नहीं टूटा। ऐसा कैसे? तो नीचे जाके देखा, जब हनुमान जी नीचे देखा तो उन्हें राम जी के दर्शन किए कि राम जी वास्तव में ब्रिज को संभाले। दैट मीन राम जी सपोर्टिंग अर्जुन। और जब अर्जुन नीचे देखा, वहां कृष्ण भगवान थे। कहते भैया भगवान ने संभाला हुआ सब कुछ। हाँ। तो ये जो ब्रिज बना था लंका की ओर, अब ये ब्रिज है, इस पे तो अगर वानर सेना चली तो बिखर भी जाएंगे। तो इसलिए फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो एक्वेटिक एनिमल्स थे उनको बोला आप इसकी बाउंड्री पे इसको संभाल के रखो, ताकि पत्थर बिखर ना जाए, इसी बाउंड्री को संभाल के रखो। पर लेकिन जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स थे उन्हें बोला लेकिन राम जी हम वो संभाल तो लेंगे, लेकिन एक बार चलना शुरू करेंगे ना, ये वानर सेना वाले तो हम भी बिखर जाएंगे। तो इसलिए हम बाहर कितने और लगाएं, मतलब इनको रोकने के लिए, ये इनको रोकने के लिए कितना करेंगे। राम जी ने बोला चिंता मत करो, मैं तुम सबके हृदय में परमात्मा रूप में रहता हूँ, मैं तुम सबको शक्ति दूंगा कि तुम इसको संभाल सको। और इस प्रकार से एक्वेटिक एनिमल्स ने भी बाहर की बाउंड्री में ब्रिजिंग की ताकि वानर सेना पार कर सके। तो यानी कि हमें अपने बेस्ट एफर्ट्स करने पड़ेंगे, फिर भगवान संभालेंगे। यानी ब्रिज वगैरह बनाना, ये तो सारी मेहनत तो की ना वानर सेना ने, उसके बाद भी ब्रिज तो बिखरने का ही है, ये भगवान ने संभाला। तो इसलिए हम सोचे भगवान है तो क्यों नहीं करते भगवान, ऐसा कर तो भगवान क्यों नहीं करते, तो तुम क्या करो लल्लू लाल। फर्स्ट वी आर टू डू आवर बेस्ट एंड देन कृष्णा टेक्स केयर ऑफ द रेस्ट, और राम जी टेक्स केयर ऑफ द रेस्ट। ये भाव लेके चलना चाहिए। तो इसीलिए ब्रिज मेकिंग में जाएंगे या फिर या ब्रिज तोड़ने में जाएंगे। राम जी ने सिर्फ यही वाला ब्रिज नहीं बनाया, इसके अलावा रिश्तों का ब्रिज बनाया। जैसे कि अब जब दशरथ जी ने ये डिक्लेयर कर दिया यस अब तो नाउ राम इज गोइंग टू द किंग, वैसे हालांकि हुआ ऐसे ये था, दशरथ महाराज ने जब सब सारे अयोध्यावासियों को बोला कि मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सबको बताना चाहूँगा कि अब अगले राजा राम होंगे, सबने इतना हर्षोल्लास से इस बात का स्वागत किया एज वो कह रहे थे दशरथ जी आप आज रिजाइन कर दो बस। सो फॉर अ व्हाइल इवन दशरथ महाराज को थोड़ा अजीब लगा कि क्या तुम लोग मेरे से इतना दुखी थे क्या कि मैंने डिक्लेयर किया, तुमने कहा ये बहुत बड़े। अब बेसिकली लॉर्ड राम इज वेरी वर्चुअस, लॉर्ड राम इज वेरी वेरी वर्चुअस। तो राम जी जब बोलते हैं तो जो मंत्री वगैरह थे उन्होंने सबने ये बोला दशरथ महाराज को कि आप भी बहुत अच्छे राजा हैं, नो डाउट। लेकिन राम जी की फिर बात कुछ और ही है। यस, when he speaks so diligently, so articulately, एकदम प्रिसाइजली बोलते हैं श्री रामचंद्र। इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, राम जी के स्किल्स दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स। दशरथ के है कि भाई ओके 10 दिशाओं में एक साथ लड़ लेते हैं, राम जी जो है 10 दिशाओं नहीं, इसके अलावा जो बीच बीच की दिशाएं भी बची हुई है ना उनमें भी लड़ लेते हैं। जैसे खरदूषण के साथ 14,000 राक्षस आए थे, 14,000। और उस वक्त राम जी ने पहले सीता को भेज दिया, कहते भाई लक्ष्मण भाभी को ले जा, इनको वायलेंस पसंद नहीं है। उसके बाद राम जी ने अपना जो राइट पांव था वो एक पत्थर पे रखा, पत्थर एक निकला हुआ था उसे पत्थर पे रखा। उसके बाद देखा चारों ओर ये भूत प्रेत पिशाच, ये 14,000 खरदूषण, उसके सारे राक्षस। उसका राम जी ने तीर निकालना शुरू किया, और वो तीर निकालते कब थे, चढ़ाते कब थे और छोड़ते कब थे, ये तीनों एक्टिविटी कोई देख नहीं पाया। सिर्फ ये था कि एक पॉइंट से ना तीरों की बौछार है, लेकिन वो पॉइंट पे उस व्यक्ति वहां कौन है, नोबडी कुड सी राम। राम जी दिख ही नहीं रहे थे कि वो कब निकालते हैं, कब चढ़ाते हैं, कब खींचते, कब मारते हैं और कौन सी दिशा में। बस एक ये दिख रहा है, एक ही जगह से बहुत सारे तीर निकल रहे हैं। So there was one sage who was sitting on the back side of रामचंद्र, उनको हल्का सा ग्लिम्स नजर आया। तो राम जी इतने सुंदर दिख रहे हैं तीर चलाते वक्त,
ऑल्दो इट्स दिखने में लगेगा कि तो इट्स अ वेरी वायलेंट एक्टिविटी, लेकिन वो वायलेंट एक्टिविटी भी इतनी सुंदर तरीके से कर रहे हैं राम जी। तो उन्होंने 100 छंद का एक पोएम लिख दी रामचंद्र जी की ग्लोरीज में, दैट हाउ राम लुक्स व्हेन ही शूट्स एरोज। और आसपास कहते हैं बस किसी का हाथ, किसी उंगली, किसी का आरसीटी हो गया दांत, सब चित्र पत्थर पत्थर खर दूषण की पूरी आर्मी के साथ पहले 9,000 निपटाए, फिर 5,000 और निपट गए। सो इन टर्म्स ऑफ स्किल्स ही इज रियली ऑसम। तो इस तरह से उन्होंने फिर रामचंद्र जी का गुणगान किया कि जब रामचंद्र चलते हैं सो ठुमक का चलत है रामचंद्र जी का चलना जो है इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक डांसिंग, ऐसा है रामचंद्र जी का चलना। और रामचंद्र जहाँ चलते हैं तो उनके पाँव के निशान होते हैं, उन पाँव के निशानों के ऊपर कभी सीता मैया पाँव नहीं रखती, बिकॉज शी एडमायर्स द फुटप्रिंट्स ऑफ श्री रामचंद्र। और लक्ष्मण जो है वो कभी इन दोनों के पाँव पे निशान नहीं रखते, बिकॉज ही एडमायर्स बोथ ऑफ देयर लोटस फीट। तो इसलिए जब दोनों चलते हैं फॉरेस्ट में, सो पीपल कुड सी, जो अभी तक निराकार पे ध्यान लगा रहे थे, ओम क्या कहते हैं, वही निराकार जो सर्वसाक्षी है, सर्वव्यापी है। कहते हैं आंख खोली देखा ओम चल रहा है, कहते हैं अ आगे, ऊ पीछे, उसके पीछे म, बिकॉज अ इज श्री राम, ऊ इज ऊर्जा श्रीमती सीता मैया, एंड देन म इज लक्ष्मण। कहते हैं ओम को तूने चलते देखा? कहते हैं हाँ, अरे हम तो निराकार माने थे इनको अभी तक रे। तो जितने संत महात्मा थे अरे दे वर स्टन्ड। सो इसलिए रामचंद्र इज रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन एवरीथिंग। एक और जो सुंदर चीज है श्री रामचंद्र जी के चरित्र के अंदर, कि रामचंद्र जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी एक्सपर्ट है। और ज्यादा इफेक्टिव क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल, यस, वर्बल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर किसी से कॉलर पकड़ के आई लव यू बोले, आपको बुरा लगे, बिकॉज वर्बल तो अच्छा है लेकिन जैसे वो किया गया, अरे। सो रामचंद्र जानते हैं कहां पर नॉन वर्बल यानी बॉडी लैंग्वेज वाला कम्युनिकेशन करना है, ही नोज दैट। सो जब दंडकारण्य, जब फॉरेस्ट में जब पहुंचे तो वहां पर संत महात्माओं से मिल करके एट दैट टाइम रामचंद्र जी ने उस फॉरेस्ट में एंटर करने से पहले अपना जो धनुष था उसका धागा निकाल दिया। धागा निकालने का मतलब है नाउ हियर इज नॉट गोइंग टू बी एनी काइंड ऑफ वायलेंट एक्टिविटीज, हियर आई एम गोइंग टू बी पीसफुल। तो जितने लोग उनको देख के धनुष बाण को सोच भी रहे थे ना, वो रिलैक्स हो गए थे, अरे वो तो धागा निकाल दिया उन्होंने। नाउ इट्स अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो इसलिए रामचंद्र जी इज वेरी एक्सपर्ट इन ब्रिजिंग द गैप, क्रिएटिंग ब्रिजेस बिटवीन द टू। जैसे लक्ष्मण बिकेम वेरी एंग्री जब रामचंद्र जी का बात आई कि रामचंद्र जी का वनवास होगा, भरत बनेंगे राजा। लक्ष्मण ही क्रिटिसाइज भरत कि तूने किया होगा, तूने अपनी माँ को बोला होगा तू सारा खेल खेल मैं राजा बनूंगा, लेकिन भरत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो उस वक्त रामचंद्र जी ने भरत का साथ लिया, कहते नहीं भरत ऐसा कर ही नहीं सकते। फिर उन्होंने भरत का गुणगान किया कि भरत कैसे हैं, कि भरत वैसे बहुत सॉफ्ट दिखते हैं बट ही इज वेरी पावरफुल, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी फार साइटेड। और उसके बाद विशेष रूप से भरत जी का राम जी से कितना प्रेम है इस बात को हाईलाइट किया, उनकी कैपेबिलिटीज को हाईलाइट किया, ताकि जितने लोग हैं, अब ये देखें अब जो अगला राजा आने वाला है ही इज ऑल्सो वेरी कैपेबल। तो एक तो दशरथ महाराज थे हु बिकेम लिटिल इनसिक्योर कि अरे मैंने राम को राजा के डिक्लेयर किया, सब लोग बड़े खुश हो लिए। और यहाँ पर रामचंद्र जी हैं जो कि खुशी खुशी बता रहे हैं कि आप लोगों का राजा जो भरत है ना, वेरी कैपेबल, बहुत सक्षम है ये। इस प्रकार से उन्होंने लक्ष्मण को भी शांत किया और जितने भी वहां पर अयोध्यावासी रहते थे उन सबको भी खुश किया। तो इसलिए हम देखते हैं रामचंद्र जी के केस में द रामचंद्र इज वेरी एक्सपर्ट इन ब्रिजिंग द गैप। तो सिर्फ राम सेतु नहीं बना राम जी के द्वारा, इसके अलावा और बहुत सारे ब्रिजेस हैं जो कि राम जी ने बनाए, उनके भक्तों ने बनाए। यस, हालांकि कुछ ऐसे लोग भी थे जो ब्रिज तोड़ने वाले हैं, लेकिन ये हमारी चॉइस है। हम मंथरा की तरह ब्रिज तोड़ना चाहते हैं या सुमंथरा की तरह ब्रिज बनाना चाहते हैं। सुमंथरा वाज देयर हु वाज अ मंत्री, दशरथ महाराज के कोर्टयार्ड में ही वाज वन ऑफ द मंत्री, लेकिन ही इज लॉयल टू श्री रामचंद्र। तो हम मंथरा बन के जीना चाहें या सुमंथरा बन के जीना चाहें। सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू वी वांट टू बिकम, ब्रिज मेकर्स और ब्रिज ब्रेकर्स? ब्रेकर्स, यस, वी शुड बी ब्रिज ब्रेकर्स, ब्रिज मेकर्स, यस, ब्रिज मेकिंग माना हमको, या